हरे कृष्णा। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर टेकचंद शर्मा, तो उनका प्रश्न आया है मृत्यु के भय को लेकर। वो प्रश्न करते हैं कि जब मरना है तो फिर भी हम मृत्यु से क्यों डरते हैं, हमारा भय क्यों नहीं जाता, क्यों हम माता पिता के शरीर छोड़ने पर दुख मनाते हैं, ऐसी स्थिति को कैसे पार करें। तो ये हमारा जो विषय है, इसको शुरू करने से पहले अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो हमारा ये नया साल शुरू हुआ है, इसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्री श्री राधा माधव के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि हमारा जो ये आने वाला साल है वो हमारी भक्ति को बढ़ाए, क्योंकि यदि जीवन में भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा है और भक्तों का संग है, तो हमारा जो हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तो हर परिस्थिति में हमारा जीवन सुंदर होगा और शुभ होगा। तो यही भगवान से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भक्ति बनी रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर कि मृत्यु का भय और इस भय से किस तरह से हम निजात पा सकते हैं। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जो विषय चुना है वो बहुत ही दुस्साहसी विषय मैं इसे कहूंगी, क्योंकि मृत्यु से तो सबको डर लगता है। मृत्यु के बारे में तो कोई भी सोचना ही नहीं चाहता। ये आज की बात नहीं है। जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो महाभारत में लिखते हैं कि आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, कि सभी लोग एक दूसरे को यमराज जी के यहाँ जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मनुष्य हैं वो यहाँ पर स्थिर रहना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता। हम सब भी तो देखते हैं कि हम रोज यही देखते हैं कि कभी कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कभी कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे। तो हम किस लिए नहीं कर रहे? क्योंकि हम जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम भी एक ना एक दिन इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आपका विषय जो है वो बहुत सुंदर है। तो आइए हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इसे दो प्रकार से समझेंगे, दो तरह के दृष्टिकोण से इसे देखने का प्रयास करेंगे। एक जो है एक भौतिकतावादी जो दृष्टिकोण है, जो एक सामान्य व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से, और दूसरा जो है हम इसे एक भक्त के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे। तो एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति है वो इसे क्या समझते हैं? वैसे तो जो मृत्यु है वो दोनों के लिए ही एक अवरोध है। प्रभुपाद कहते हैं कि डेथ इज एन ऑब्स्टेकल, कि मृत्यु एक अवरोध है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो मृत्यु से भय क्यों खाते हैं? क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो क्या होगा, ये जो शरीर है ये हमसे छीन लिया जाएगा, और जिस प्रकार की हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो भी हमारी रोक दी जाएगी। क्योंकि ये सब इच्छाएं जो हैं वो हम किस तरह से पूरी करते हैं, ये सब हम इस शरीर के माध्यम से ही तो पूरी करते हैं। तो जब मृत्यु आएगी तो हम इन सबको रोक दिया जाएगा। और जो दूसरा मृत्यु से डर का जो कारण है वो है इसके जो आने का जो तरीका है वो उसे लेकर कि जो मृत्यु है वो साधारण परिस्थितियों में हमेशा ही दुखदायी होती है। इस संसार में जो सबसे बड़े जो दुख हैं, यहाँ जो सबसे बड़े दुख हैं उनमें से मृत्यु एक है। वैसे तो हम कहते हैं सबके दुख अलग अलग हैं, सब अलग अलग प्रकार से दुखी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सब दुखी हैं, लेकिन जो वास्तव में दुख है ना, वो दुख चार ही हैं। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म लेना भी कितना मुश्किल है, ये सब हम जानते हैं कि जो जीव है वो तो भूल जाता है, लेकिन जो माताएं हैं वो बता सकती हैं कि किस प्रकार से जो जीव है, जीव को वो अपने गर्भ में धारण करती हैं और किस प्रकार उसे जन्म देती हैं। हाँ, जीव भी है जो उस समय तो बड़े दुख का अनुभव करता है, लेकिन जैसे ही वो उस दुखदायी स्थिति से बाहर आ जाता है कि जैसे कैसे गर्भ में वो उल्टा लटका रहता है और भगवान का स्मरण करता है, और जैसे ही दुखदायी स्थिति से बाहर आ जाता है, माया के प्रभाव से वो फिर भूल जाता है। ऐसे ही जो बीमारियां हैं, जैसे ही हमें कोई ना कोई बीमारी आती है, सिर में दर्द है तो हम सोचते हैं कि हाथ में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द क्यों है, हाथ में दर्द है या टांग को चोट लग गई तो हम कहते हैं अब चला नहीं जाता, इससे अच्छा तो एक हाथ को चोट लग जाती, तो फिर
हम ये सोचते हैं। लेकिन कोई भी बीमारी किसी भी प्रकार की तो छोटी छोटी सी बातें हैं, और बड़ी बीमारी हो जाए तो कुछ भी हो, बीमारी जो है वो भी दुखदाई है। बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी है और अपने आप में ही दुखदाई है। बुढ़ापे में तो सारे प्रकार के दुख जो है वो आ जाते हैं कि हम अशक्त हो जाते हैं। और उसके बाद मृत्यु, तो मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि इसे आने को लेकर जो अनिश्चितता है, इसका जो तरीका है वो क्या है, वो हम कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो मृत्यु है वो दुखदाई है। इससे बचने का जो प्रयास है वो भरसक प्रयास चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खोज हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम मृत्यु से बच नहीं सकते। कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, तो मृत्यु अवश्य ही आएगी, लेकिन फिर भी हम इसे मानते नहीं हैं कि मृत्यु आएगी। यदि हम इस बात को मान जाएं कि मृत्यु आएगी, तो फिर हम जो मृत्यु की तैयारी में लग जाएं। अब हम देखते हैं कि एक जो भक्त है वो मृत्यु के बारे में क्या सोचता है, क्या वो मृत्यु से डरता है? तो प्रभुपाद जी से भी ये प्रश्न पूछा। रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति हैं जो प्रभुपाद से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ? प्रभुपाद कहते हैं, नो, माई पोजिशन इज डिफरेंट बिकॉज आई नो आई एम नॉट गोइंग टू डाई। माई पोजिशन इज डिफरेंट बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। वी आर नॉट गोइंग टू डाई, डेथ इज नॉट क्वेश्चन फॉर अस। तो ये एक भक्त का दृष्टिकोण है, प्रभुपाद जी जैसे भक्त का दृष्टिकोण है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और मृत्यु जो है वो किसे आती है? हमारे शरीर को आती है, हमारी आत्मा को नहीं आती है। लेकिन फिर भी जो मृत्यु है वो एक भक्त के लिए भी अवरोध है। भक्त जो है वो जानता है कि ये जो भौतिक शरीर अभी जो से मिला है, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़ा ही दुर्लभ है, और इसका उपयोग इसे भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए करना है। तो यदि उसके कार्य जो है वो अधूरे रह जाएं, मृत्यु की वजह से किसी कारण से उसके कार्य अधूरे रह जाएं, तो भी ये उसके लिए स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए भी वो चाहता है कि मृत्यु आने से पूर्व उसका ये कार्य हो जाए। तो इसी कन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं, एवरीवन, आई एम एवरीवन ऑल्सो, आई एम ऑल्सो, आई हैव टेकन अप माई ट्रांसलेशन वर्क भागवतम, सो आई एम ट्राइंग टू लिव at least up to the time I finish my translation. That is also. I do not wish to die before I finish. That is also. Everyone is like that. तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि अभी मैं भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो है अभी जो भागवतम की ट्रांसलेशन मैं अभी कर रहा हूं, और ये मेरा कार्य यदि अधूरा रह जाता है तो वो एक बाधा ही होगा। तो अभी मुझे मृत्यु नहीं चाहिए जब तक मेरा ये कार्य चल रहा है। तो ये तो शील प्रभुपाद की बात है। ऐसे जगतगुरु शील प्रभुपाद जो जिनका इस धराधाम पर अवतरण ही किस लिए होता है कि वो इस तरह के कार्यों को अंजाम दे कि जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं वो उन शास्त्रों को पढ़कर और जो भक्तिमय प्रक्रिया उन्होंने हमें सिखलाई है उसको करके हम लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगें। और इनका तो आगमन ही जो हमारे जैसे भौतिक जीव हैं उनको भगवत धाम पहुंचाने के लिए होता है। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि मृत्यु हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल है, एक बाधा का काम करती है। तो ये एक भक्त का दृष्टिकोण है। वो वो डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो कभी भी मरने वाला नहीं है। और साथ ही साथ वो क्या करता है, भक्त मृत्यु की तैयारी भी करता है। तो वो किस तरह से करता है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है या कोई भी यदि उसका कोई एग्जाम है तो डर किसे लगता है? डर उसे लगता है जिसने एग्जाम की तैयारी नहीं की होती। तो लेकिन यदि किसी ने अगर एग्जाम की तैयारी की है तो वो क्या कहता है कि एग्जाम कल का होता आज हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि जब भी जो एग्जाम होगा तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें वो एग्जाम देगा और वो उसको क्लियर कर लेगा। तो इसी तरह से भक्त जो है एक मृत्यु की तैयारी करता है, सारा जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, ताकि अंत समय में जो है भगवान के नाम का स्मरण करते हुए यदि वो शरीर छोड़ता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा। तो ये एक भक्त जानता है। तो ये एक भक्त का दृष्टिकोण है मृत्यु को लेकर।
ये जो भौतिक शरीर है इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है, एक मर्यादा है जिसका पालन सभी को करना होता है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। पर विशेष परिस्थितियों में और विशेष भक्तों के साथ सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं और सारी वर्जनाएं जो हैं वो टूट जाती हैं। तो हम भक्तों के मृत्यु के जब हम उदाहरण देखते हैं, उनके देह त्याग के उदाहरण देखते हैं, तो हमारे सामने जो सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण हमारे सामने आता है तो वो है भीष्मदेव का उदाहरण। भीष्मदेव का उदाहरण कि किस प्रकार से उन्होंने मृत्यु से डरे बिना, जो शरशैया थी उसके ऊपर भी जब वो हैं, और कितना दुखदाई मृत्यु हो सकती है वो, कि उनके शरीर में इतनी भी जगह नहीं है कि तिल तिल की जगह जो है वहां वो बाणों से बिंधे हुए हैं, और फिर भी ऐसी शरशैया पर भी जब उनकी मृत्यु आती है तो फिर वो उपदेश दे रही हैं। और उनके सामने तो खैर भगवान श्री कृष्ण थे, और भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो इस प्रकार की मृत्यु एक भक्त की होती है। और एक उदाहरण हमारे सामने जगतगुरु श्रील प्रभुपाद का है। श्रील प्रभुपाद ने भी जब अपना देह त्याग किया तो वो अभी आपने देखा ना कि कैसे प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन के लिए बड़े ही आतुर थे। तो इस तरह से जब आखिरी प्रभुपाद का जब जो समय आया इस धरती पर, तो प्रभुपाद जब भगवत धाम जा रहे थे, तो तब भी वो डेथ बेड पे भी क्या कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो इस प्रकार की जो मृत्यु है वो बड़ी गौरवशाली मृत्यु होती है भक्तों की। अब आप कह सकते हैं कि ये तो बड़े बड़े भक्तों की बात है, लेकिन हम अपने साथ के जो हमारे साथ में जो भक्त हैं उनमें भी हम एक उदाहरण देखते हैं। हमारे यहाँ चंडीगढ़ मंदिर में अभी एक माता जी जो हैं, हर ग्रेस सनातनी माता जी, उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो उनकी मृत्यु भी बहुत सुंदर मृत्यु। मैंने जब से मैं माता जी को जानने लगी तो मैंने देखा कि माता जी का पूरा समय माता जी का भगवान की भक्ति में ही जाता था। जब भी माता जी को देखते वो किसी ना किसी सेवा में लगे रहते थे, मंदिर में या तो डीटीज किचन में क्लीनिंग में लग रहे हैं, कुकिंग में लग रहे हैं, कभी भागवतम की जब वो क्लास भी हो रही थी तो भी वो माता जी निटिंग में लगे होते थे, भक्तों के लिए स्वेटर बना रहे होते थे। आप लोग ये सुनकर आश्चर्य करेंगे कि माता जी को कैंसर हुआ और पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चला, और जैसे जैसे जब वो पीजीआई में थी तो उसके बाद जो वहां डॉक्टर्स थे तो वो डॉक्टर भी सारे भक्त बन गए। माता जी का प्रचार के लिए इतना उत्साह था, और माता जी को देखकर ही उत्साह आ जाता था, इतना सेवा भाव था और इतनी सरल थी माता जी। तो ऐसी मृत्यु भी हमने देखी है कि किस प्रकार से ये जो भक्त हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो मृत्यु से डरना नहीं है जब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो गोविंदास जी लिखते हैं, भजऊ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। तो एक भक्त जो है वो मृत्यु से नहीं डरता है, वो मृत्यु को एक अवसर के रूप में लेता है। तो ये ज्ञान की बात है। तो हमें इसे थोड़ा समझना है कि मृत्यु हमारे लिए क्या है। आपका जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि क्यों हम माता पिता का शरीर छोड़ने पर जो है हम दुख मनाते हैं, कि हम तो जानते ही हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो दुख होना ही चाहिए, दुख होना चाहिए। देखिए, दुख दो प्रकार से होता है। एक दुख होता है आसक्ति के कारण और दूसरा दुख होता है प्रेम के कारण। तो यहां जो दुख है वो प्रेम और कृतज्ञता के कारण हमें होना चाहिए। जब अभिमन्यु का वध कर दिया गया तो अर्जुन को भी बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? अभी तो अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता सुनी थी, तो उन्हें क्यों दुख हुआ? और जब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो उसके बाद तो अर्जुन की स्थिति है बहुत ही दुख वाली हो गई थी। क्यों? भगवद गीता वो सुन चुके थे, लेकिन ये जो दुख था वो प्रेम के कारण था। और इसी तरह से हमें भी जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए जो दुख होना चाहिए वो इसलिए होना चाहिए कि बड़ा प्रेम और कृतज्ञता के कारण। क्योंकि ये जो जीवन जो हमें मिला है, ये जीवन में जो ये दुर्लभ मानव शरीर जो हमें प्राप्त करने का अवसर मिला है, उसका जो एक माध्यम है वो हमारे माता पिता हैं। तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर हमारी करनी चाहिए। तो इस जीवन यात्रा में जो उनसे बिछड़ जाने का दुख है वो हमें होना चाहिए। लेकिन समय रहते
हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम उन्हें आध्यात्मिक सुविधा दे सकें, हम उनकी पूरी पूरी सेवा कर पाएं और उन्हें इस प्रकार के अवसर प्रदान करें कि उनकी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। ऐसा हमें अपने जो माता पिता हैं उनके लिए करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम है उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि गुरुन् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। ये है 5.5.18। तो इसमें कहते हैं कि यदि कोई अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकता तो उसे गुरु, पिता, पति और माता नहीं बनना चाहिए। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि यदि किसी के माता पिता और संबंधी हैं या कोई भी हमारे साथ जो यदि हम किसी बड़े पद पर हैं तो हमें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो भी हमारे संबंध में जो भी कोई आ रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें आध्यात्मिक सुविधाएं प्रदान करें। ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। और माता पिता के लिए तो ये बहुत बड़ा है कि हम प्रत्येक अवस्था में हम उन्हें ऐसी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाएं कि उनका जो प्रयाण है वो बहुत ही अच्छा हो और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग सके और उनकी जो मृत्यु हो वो बहुत ही सुंदर हो, क्योंकि मरना तो है और हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और यदि हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई है तो फिर हमें क्या करना है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें उनके लिए फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये हम किसी के लिए भी करें तो उसका फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो एक जो बात आपने पूछी थी कि वो इस स्थिति को हम कैसे पार करें, भय की स्थिति को हम कैसे पार करें, तो अभी हमने बताया कि जो गोविंद दास जी हैं वो हमें बड़ा आसान सा ही रास्ता बता रहे हैं कि भजऊ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। तो और भगवान का भजन करना है। और भगवान श्री कृष्ण भी हमें भगवत गीता में पग पग पर ये आश्वासन देते हैं और हमें पग पग पर वचन देते हैं। तो 2.40 में हम देखते हैं भगवत गीता में कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि ये जो भक्ति की अवस्था है इसको जो करने से नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि इस पथ पर जो की गई अल्प से अल्प प्रगति भी जो है वो हमें मान भय से हमारी रक्षा करती है, कि इसमें ना तो कोई हानि होती है ना ही कोई ह्रास होता है, कोई इसमें हानि का काम नहीं है यदि हम भक्ति करते हैं तो। और छोटा सा भी जो कार्य किया जाता है वो महान भय से हमारी रक्षा कर देता है। तो महान भय क्या है, महान भय है मृत्यु का डर, एक मृत्यु का डर है सबसे बड़ा डर। और इससे भी बड़ा डर है कि हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा ये डर स्वयं खत्म हो जाता है, क्योंकि यदि जो मृत्यु के समय यदि भगवान का स्मरण होगा तो अवश्य ही हमें भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवत गीता हमें बताती है। तो एक भगवान हमें एक जगह और आश्वासन देते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। कि यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो फिर मृत्यु से कैसा डर, तो भक्ति के पथ पर हमें अग्रसर रहना चाहिए। भगवत गीता के इस तरह ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन अभी हम इसे शॉर्ट में ही करेंगे। तो भगवत गीता का जो एक कंक्लूडिंग श्लोक है उसमें भी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्यात्माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि डरो मत, क्या कि सारे धर्मों को, सारे झूठे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, सारे झूठे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं सारे पापों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा और तुम डरो मत। तो डर का कोई प्रश्न ही नहीं है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। लेकिन चीजों को किस प्रकार समझना है, हमें समझना है कि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है और हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। तो बाकी तो सब फिर क्या है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है।
एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी जो आचार्य देते हैं कि जो साधारण लोग हैं, जो भौतिक लोग हैं, उन्हें मृत्यु किस प्रकार लगती है और जो एक भक्त है उसके लिए मृत्यु किस प्रकार है। जैसे जब एक बिल्ली होती है वो चूहे पर आक्रमण करती है तो चूहे का काल होती है, तो चूहा जो है बिल्ली के मुंह में आने से पहले कई बार तो क्या है, डर के मारे मर जाता है, हार्ट अटैक से वो चूहा मर जाता है कि आई बिल्ली और मुझे खाया, और चूहा मर जाता है। लेकिन जब वो बिल्ली है वो अपने बच्चों को एक घर से, ऐसा बताते हैं ना कि जो बिल्ली है वो अपने नवजात जो उसके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे किटन्स, तो उनको एक घर से दूसरे घर में लेकर जाती है। तो वो कैसे लेकर जाती है, बिल्ली हाथ से पकड़कर नहीं लेकर जाती ना, मुंह से ही पकड़कर लेकर जाती है। तो मुंह में दांत भी होते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों को पकड़कर लेकर जाती है तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। तो मृत्यु क्या है, काल, और काल क्या है, कालोऽस्मि। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं ही काल हूं। तो जब वो अपने भक्त को लेने के लिए आएंगे तो फिर क्या भक्त उनसे भय खाएगा, भक्त को कैसा भय। तो इसलिए भजौ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, अपने मन को समझाना है। तो बहुत सुंदर आपका भाव है कि आपने ये प्रश्न किया कि मृत्यु से हमें भय क्यों लगता है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि भगवान, आप तो एक भक्त हैं वैसे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाइए और जैसा जैसा उन्होंने आचरण करने के लिए हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता में निर्देश दिए हैं उसी प्रकार से हमें आचरण करना है। हमें प्रतिदिन 16 माला का जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है। तो फिर एक दिन जो हमारी मृत्यु आएगी वो भी हमारी मृत्यु क्या होगी, गौरवशाली होगी, महिमावान हमारी जो मृत्यु है वो हो जाएगी और ऐसी मृत्यु हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाने वाली होगी। तो ये हमारा आज का विषय था। आप सबको यदि ये सब अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए देखने वाले हैं उनके लिए, और ऐसे ही अपना स्नेह हम पर बनाए रखिए। तो मिलते हैं किसी और विषय के साथ। आप सब भी मुझे कोई विषय दे सकते हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।